जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा।
गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुराः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। सुन गैया, बोल कन्हैया, कलयुग में गीता श्लोक सिखाया जा रहा है। कहाँ कान्हा? गीता परिवार के ऑनलाइन जूम पर 20 दिनों में 2 अध्यायों का संस्कृत में शुद्ध पठन, गीता गुंजन सर्टिफिकेट मिलेगा। साप्ताहिक गीता अर्थ विवेचन सत्र, 4 स्तरों पर संपूर्ण भगवत गीता का निशुल्क प्रशिक्षण, सभी अध्यायों के निशुल्क PDF, ऑडियो व वीडियो सामग्री मिलेगी। संस्कृत व्याकरण के लिए अतिरिक्त कक्षाएं होंगी। जून 2020 से अब तक 131 देशों से 4 लाख से अधिक गीता प्रेमी साधकों को प्रवेश। तो चलो हम भी चलें। reg.learngita.com। आओ हम भी चले, रजिस्टर नाउ। Welcome to free online Gita classes. It's a journey of mantras. We learn Gita shloks in 4 levels. In first level, we learn 2 adhyay in 20 days. Then we will get a precious Gita Gunjan certificate. We conduct extra grammar classes to learn Sanskrit easily. You will get free audio, video and PDF of adhyayas. There are amazing weekly interpretation sessions. This class is conducted 40 minutes a day, 5 days in a week, in 13 time slots and in 12 languages. What are you waiting for? Join fast. Register now on reg.learngita.com. Hurry up and join fast. Jai Shri Krishna. अरे ओ कान्हा, रुक तो जरा, भाग भाग के कहाँ जा रहा है? मैया, गीता परिवार के ऑनलाइन जूम क्लास में गीता सिखाया जा रहा है। मैं वही जा रहा हूँ। जरा यह तो बता, वहाँ होता क्या है? मेरे भक्त गीता का शुद्ध उच्चारण करते हैं, मुझे आनंद आता है। आज ही गीता के श्लोक सीखने के लिए रजिस्टर करें। रजिस्टर नाउ reg.learngita.com। गोपियों, तुम भी चलो गीता सीखने के लिए। मैं आ रहा हूँ। जब भगवत गीता पढ़ना मैंने आरंभ किया, शुरू में तो मुझे ये लग रहा था कि एक धार्मिक किताब है, हिंदू धर्म का होने के नाते ये सारा मुझे पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर चलता गया, वैसे वैसे अंदरूनी बदलाव आता गया। कोई कहता है भगवान मिलेंगे गीता पढ़ने से, मुझे मिल चुके। कहाँ है भगवान? भगवत गीता स्वयं कहती है कि मैं तो बीज प्रदाता हूं। भगवान ने बीज प्रदान हम लोगों को किया,
अंश रूप से वो हमारे अंदर स्थापित हो गए और वो अंश रूप जो है वो हमारा आत्मा। क्या हम आत्मा से अंदर से संतुष्ट है? ये संतुष्टि का अभ्यास करना पड़ता है। देह तो मंदिर है भगवान, देह भी सुंदर होना चाहिए, देह सुदृढ़ होना चाहिए, देह लचीला होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि मंदिर साफ नहीं रखेंगे तो भगवान अंदर बैठेंगे कैसे? और इसलिए नित्य योग तो करना ही चाहिए। और भगवत गीता योग भी सिखाती है, अष्टांग योग सिखाती है, कैसे बैठना है ये भी सिखाती है, कैसे सांस लेना ये भी सिखाती है। लेकिन यदि अंतिम कोई संदेश है भगवत गीता का तो वो ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयन् मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। असंशय यदि मुझे प्राप्त होना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि अर्पण करके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु नित्य युक्ता उपासते। ये जो बात है कि मैं सदा सर्वदा उसके चिंतन में लगा रहूं, मन और बुद्धि से लगा रहूं, और युद्ध के समय पर तो ज्यादा लगा रहूं। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले।
जय श्री कृष्ण। योगेशम् सच्चिदानन्दम् वासुदेवम् व्रजप्रियम् धर्मसंस्थापकम् वीरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। नव छंद सजे, नव गीत रचे, नव बिंब सुसज्जित काव्य कला, सब रगिनियां मनुहार करें, नव बीन गहें कर में विमला, नव हर्ष प्रहर्ष प्रदायक हों, जग प्रीति सुनीति रहे सुफला, तंताप मिटे मन मोद बढ़े, नित्य कोष बढ़े घर में कमला। शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप समस्त कृष्ण भक्तों को सपरिवार नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य परम आदरणीय गोविंद देव गिरि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपने मानव मात्र के कल्याण के लिए लर्ण गीता रूपी अमृत कल्प सजाकर गीता प्रेमी साधकों का कृष्ण भक्ति की अलौकिक यात्रा में मार्ग प्रशस्त किया है। मैं अमरीश कुमार शास्त्री, मूलतः विज्ञान शिक्षक, देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की शिक्षा नगरी रुड़की से आज के विवेचन सत्र में सभी गीता साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गीता जी के प्रथम अध्याय मध्यांश द्वितीय विवेचन सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करने हेतु शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्यवती कीर्ति किशोर कोंडावाड़ जी को, आप फार्मासिस्ट हैं तथा वणी जिला यवतमाल की निवासी हैं। आप नवंबर 2020 से गीता परिवार से जुड़ी हैं तथा वर्तमान में L1 L4 में ट्रेनर की भूमिका निभा रही हैं। कीर्ति किशोर दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्नार्दन है। दीपो हर्तु में पापम संध्या दीपे नमोस्तुते। आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जयपुर राजस्थान निवासी पुष्पा जोशी जी को। आपने गीता परिवार के साथ सितंबर 2020 में अपनी यात्रा प्रारंभ की और वर्तमान में आप तकनीकी सहायक, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, कंटेंट शेयरिंग, जीएस सपोर्टर और टीटीजी आदि गीता परिवार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं पुष्पा जोशी दीदी को। कृपया दीप प्रज्वलन कर विवेचन सत्र को प्रकाशमान करें। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्।
शरदिन्दुनिभां शुभ्राम् शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासाम् वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से विशेष अनुग्रह प्राप्त परम आदरणीय गीता विदुषी वंदना जी वर्णेकर दीदी आज का सत्र विवेचन सत्र उनके द्वारा लिया जाएगा। इन्होंने गीता परिवार के लिए अपना बहुमूल्य जीवन अर्पित किया हुआ है और हमें बहुत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं आदरणीय दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश भैया। चलिए चलते हैं उस प्रथम अध्याय के द्वितीय सत्र की ओर। प्रथम अध्याय हमने देखा जिसमें भगवान के मुखारविंद से कोई ज्ञान या उपदेश प्रारंभ नहीं हुआ है। फिर भी यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से हम लोग अर्जुन की मनोभूमिका जान सकते हैं और क्यों इतना नरोत्तम अर्जुन, धनुर्वेत्ता अर्जुन और जो भगवान का प्रिय अर्जुन और जिसका मन भी, जिसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि तू सुमनु शुद्धमति अनिंदकु अनन्य गति, तुम्हारा मन सुमन है, बहुत अच्छा है अर्जुन, तुम्हारी मति शुद्ध है और तुम अनिंदकु हो, तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, अनन्य गति हो, शरण आना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसा अर्जुन, उसकी ऐसी अवस्था क्यों हुई, वो क्यों गलित गात्र हो गया, ये बातें हम लोग समझना चाहेंगे और यह इस पहले अध्याय, प्रथम अध्याय के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस विवेचन की ओर। सद्गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, भगवान वेद व्यास जी उन्हें पुकारते हुए, ज्ञानेश्वर महाराज उनके विवेचन, उनके ज्ञानेश्वरी का आधार लेते हुए, उनके कृपा दृष्टि का आधार लेते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम् रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। यानन्तश्रुतिमन्त्रशक्तिमहती ब्रह्मात्मविद्यावती या सूत्रोदित शास्त्र पद्धतिरति प्रद्योतितान्तर्द्युतिः या सत्काव्यतति प्रसादितमतिर्नाना गुणालंकृतिः सा प्रत्यक्ष सरस्वती भगवती मान्त्रायतां भारती। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। माँ सरस्वती, भगवान वेदव्यास, ज्ञानेश्वर महाराज, सद्गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनके चरणों में शत शत वंदन। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को
मेरा विनम्र अभिवादन। तृतीय स्तर में आप पहुंच गए हैं। गीता जी के प्रेम का बीज आपके अंतरंग में अंकुरित हो रहा है। 5000 साल पूर्व भगवान के मुखारविंद से प्रत्यक्ष समरांगण में प्रवाहित यह शाश्वत ज्ञान धारा आज भी उतनी ही हमारे जीवन में लागू होती है, या आज भी ये हमारे जीवन को निखारती है, और इसका अनुभव हम लोग ले रहे हैं। ये भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित यह अनुपमेय गीत है। लेकिन ये गीत की गहराई में अगर हमें जाना होगा तो हमें अर्जुन की मनोभूमिका भी सीखनी होगी, अर्जुन की मनोभूमिका भी देखनी होगी, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। और इसलिए परिस्थिति चाहे 5000 सालों में बदल गई हो, आज भी नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, जो प्रचलित वर्ष है, जिसे तो हम कहते हैं कि 2000 साल पूर्व ही यह प्रारंभ हुआ। हमारे मतलब इसकी गणना 2000 साल से हो रही है, लेकिन हमारी काल गणना तो इतनी विशाल है। हमारी काल गणना तो युगों को नापती है, और एक युग कितना बड़ा होता है हम लोग देखेंगे जब हम अष्टम अध्याय देखेंगे तब। और चतुर्युग हमें पता है जिस प्रकार से चतुर्युगी होती है, पहले सत्य युग, उसके बाद में त्रेता युग, फिर द्वापार युग, और फिर आता है कलियुग। ये कलियुग ही केवल 4,32,000 वर्षों का है। उसके ऊपर जो द्वापार युग है वो 8,64,000 वर्ष, यानी कितनी बड़ी विस्तृत काल गणना है। ठीक है, हम प्रचलित जो हमारा वर्ष, हम नववर्ष मनाते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं। हम शुभकामनाएं देते हुए कटौती क्यों करें? सभी के नववर्षों में शुभकामनाएं दे, चाहे वो पारसी नववर्ष हो, चाहे वो और किसी धर्म का नववर्ष हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हमारा चैत्र में जो प्रारंभ होता है वो हमारा सनातन जो नववर्ष है वह। लेकिन शुभकामनाएं साथ रहते हुए भी हम जाने कि हमारा सनातन धर्म, यह धर्म कितना विशेष है, ये धर्म किस प्रकार से सर्वोपरि है। और यही बात हमें भगवत गीता के माध्यम से सीखनी है। मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से अर्जुन की अवस्था हुई, और इसलिए मैंने कहा कि 5000 साल में भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि 5000 साल पूर्व यह भगवत गीता का शाश्वत ज्ञान भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित हुआ, जब द्वापार युग का अंतिम चरण था। उसके बाद में परीक्षित राजा आए और फिर द्वापार युग समाप्त हो गया और फिर कलियुग का आरंभ हो गया। अब कलियुग में हम लोग हैं, परिस्थिति बदल गई, भौगोलिक स्थितियां भी बदली होंगी, नदियां बदली है, पर्वत बदले हैं, और भी जिसे हम कहते हैं विज्ञान ने प्रगति की है। हमारा सारा जो पूरा ग्लोबल विलेज हो गया है। हम सभी लोग एक दूसरे से किस प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड वेव्स, हम इनके माध्यम से किस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अंतरंग से उस परमात्मा के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए और परमात्मा ने कैसे सबको जोड़ा है, यह बात ही हम लोग भगवत गीता के माध्यम से सीखते हैं। तो इसलिए परिस्थिति बदल गई, लेकिन मनस्थिति मनुष्य की वैसी है, उसके सारे मानसिक विकार वैसे ही है। उसकी हताशा, उसका नैराश्य, कभी कभी उसका यूफोरिया जिसे हम कहते हैं हर्ष वायु, कभी कभी बहुत ज्यादा जिस प्रकार से विकारों की तीव्रता, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, ये सारे विकार इसका प्रदर्शन हम महाभारत में देखते हैं। और महाभारत में हम लोग ये सीखते हैं महाभारत से कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध पवित्र नहीं होता, विकार रहित नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का देह ही विकारों से जुड़ा है और मनुष्य का मन भी। और इसीलिए हम देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर किस प्रकार से वह सत्यवादी थे। सत्यम वद धर्मं चर, उन्हें पहला पाठ पढ़ाया गया, लेकिन द्रोणाचार्य जी महाराज पूछने लगे दूसरे दिन सारे छात्रों को कि क्या कल का जो पाठ है आप सभी को याद हुआ है? तो सभी ने कहा हाँ याद हुआ, और तोते के समान सब लोग रटने लगे, सत्यम वद धर्मं चर। और धर्मराज जी चुप, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने उन्हें पूछा कि क्या आपको पाठ याद नहीं हुआ? उन्होंने कहा नहीं। दूसरे दिन भी वही घटना हुई, दूसरे दिन भी उन्होंने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। तो द्रोणाचार्य जी को आश्चर्य लगा।
उन्होंने कहा धर्मराज जी ने कि जब तक यह सत्य मेरे जीवन में पूरा अवतरित नहीं होता तब तक मैं कैसे कहूं कि मुझे यह पाठ याद हो गया है। इतने धर्माचरण करने वाले धर्मराज, लेकिन उन्होंने भी द्यूत खेला, क्योंकि यह द्यूत ये उनका वीकनेस था। वहां पर वो संवेदनशील थे। द्यूत को वो ना नहीं कह सकते थे, और द्यूत खेलने की उनमें लालसा भी थी। द्यूत खेलना उन्हें अच्छा लगता था, तो इसीलिए उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छा द्यूत खेल सकते हैं। यह घमंड भी थोड़ा सा था। तो इतने सत्यवादी धर्मराज भी किस प्रकार से अपने पथ से, नैतिकता से गिर गए। तो इसीलिए महाभारत हमें ये दिखाता है कि चाहे कोई भी हो, जीवन में उसकी भूल होती है, लेकिन वो भूल सुधारने में ही मनुष्य की इंसानियत है। जो ठीक कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसान को समझना, उनके विकारों को समझना, स्वयं को समझना, ये विकारों को दूर करना, क्यों हताशा है, क्यों निराशा है, इसे स्वयं टटोलना, और फिर हतोत्साहित मनुष्य के मन में फिर उत्साह की आभा, ऊर्जा प्रदान करना। और ये प्रदान करने का पाथेय है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अर्जुन के गुरु है, और किस प्रकार अर्जुन के मन में उत्साह, प्रेरणा भर दी और आत्मविश्वास जगाया, यही हमें देखना है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे अर्जुन की मनोवृत्ति। हमने पिछले इसमें देखा किस प्रकार से दुर्योधन ने कहा था कि एक तीखी सुई के अग्र पर जितनी जमीन आती है उतनी भी देने के लिए मैं तैयार नहीं। और उसके बाद में 5 गांव मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिए, और ये बात कह दी। तो फिर युद्ध अटल हो गया। युद्ध अटल होने के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। हमने देखा एक और 11 औक्षहिणी सेना, एक और 7 औक्षहिणी सेना। कौरवों की सेना 4 औक्षहिणी ज्यादा थी। और ऐसे समय में किस प्रकार से दुर्योधन ने जो बातें आचार्य द्रोण के सामने कहना प्रारंभ किया, और उसके मन में उत्साह बढ़ाने के लिए किस प्रकार से पितामह भीष्म जी ने शंखनाद किया और सिंह गर्जना की। फिर शंख बजने लगे, और शंख बजने के बाद कौन से शंख बजने लगे, उसके पहले कौन आए इस कुरुक्षेत्र में, इसका वर्णन हुआ। नर और नारायण, इनका मानो प्राकट्य हुआ। दिव्य रथ अर्जुन का, उस रथ के सारथी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण। और किस प्रकार इस रथ की पताका थी, इसका वर्णन अब इस श्लोक में आता है। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः, उसके बाद में जिस प्रकार नगाड़े बजने लगे, और फिर मृदंग बजने लगे, शंख बजने लगे, और उसके बाद में ये रथ, इसका प्राकट्य हुआ। ये रथ आया श्वेतै हयै युक्ते, सफेद रंग के इसके घोड़े लगे हुए थे, 4 घोड़े इसे लगे हुए। और फिर ये रथ कैसा है, महति स्यन्दने, अत्यंत उत्तम सुंदर ऐसा यह रथ, इसमें स्थितौ, इसमें बैठे हुए माधवश्च पांडव, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, जो माधवी यानी लक्ष्मी के पति प्रत्यक्ष, जो सारथ्य कर रहे हैं, तो विजय की ओर ही ले जाएंगे। तो पांडव यानी अर्जुन, एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, उन्होंने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पहले भीष्म जी ने बजाए, फिर बजना प्रारंभ हो गया। अब जीवन की बागडोर अर्जुन ने अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों में सौंप दी है। और ऐसा होते हुए भी अर्जुन की मनोवैज्ञानिक दशा किस प्रकार होती है, लेकिन हम यहाँ देखें कि ये कितना दिव्य रथ था। ये रथ जो है, इसमें ये सुंदर रथ,
इसमें 9 बैलगाड़ियों में जितने शस्त्र अस्त्र आएंगे उतने शस्त्र अस्त्र समाहित थे, इतना बड़ा रथ था। हमने महाभारत जो धारावाहिक था सीरियल, वो हम सब लोगों ने देखा है, और उसमें जो रथ दिखाए थे तो उन पर बहुत टीका टिप्पणियां हुई थी। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे रथ दिखाए थे, लेकिन ये बहुत दिव्य रथ था। ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था, उसके साथ साथ गांडीव धनुष्य भी अर्जुन को अग्निदेव ने दिया। ये प्रसंग कब हुआ? जब खांडव वन, यह भूमि जो पांडवों को धृतराष्ट्र ने प्रदान कर दी, ये वन था पूरा। जब ऐसा हुआ कि आधा आधा राज्य दोनों को दिया जाए, तो खांडव वन दे दिया। देखो किस प्रकार से धृतराष्ट्र की भूमिका है। और ये खांडव वन को फिर जलाकर वहां पर इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, बहुत सुंदर नगरी बसाई। वहां मय सभा भी थी, आप सबको पता है। तब क्या हुआ, और वो देखकर ही किस प्रकार ईर्ष्या जगी दुर्योधन के मन में, और दुर्योधन किस प्रकार आसुरी मनोवृत्ति का कि मेरे पास का तो मेरे पास रहे, लेकिन दूसरे के पास का भी मेरे पास आए, ये उसकी मनोवृत्ति है। और तब इसीलिए ये अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अग्निदेव ने सारा वन भस्म तो कर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने अर्जुन को गांडीव प्रदान किया और रथ भी दिया। ऐसा यह सुंदर रथ, इस रथ के ध्वज की पताका भी विशेष थी, ये 4 कोस फहराती थी। ये सारा वर्णन साधक संजीवनी में आया है। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस ध्वज पताका पर हनुमान जी महाराज विराजित थे। कपिध्वजा कहा है, कपिध्वजा यानी हनुमान जी महाराज विराजित। सुवर्ण की यह पताका, और यह सुवर्ण का सारा जो ये लगा हुआ था रथ को, उसके साथ में यानी हरि और हर दोनों अर्जुन के साथ है। ध्यान दीजिएगा, हर, क्योंकि हनुमान जी महाराज उन्हें हर यानी शिव जी के वो अवतार थे, तो रुद्र के अवतार कहा जाता है उन्हें। तो यह उनके ध्वज पर विराजित है, और सामने हरि के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजित है। तो हरि और हर दोनों भी साथ है अर्जुन के। और फिर यहाँ पर देखिए, अब शंखनाद भी किसने किया, यह भी विशेष है। पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से तो उनके सेनापति पितामह भीष्म जी ने शंखनाद किया, लेकिन पांडवों की ओर से पहला शंखनाद किसने किया? पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेश, ऋषिक यानी इंद्रिय, और इंद्रियों के स्वामी यानी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन के सारे इंद्रिय गलित गात्र होने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ऋषिकेश है। अपना एक अनुबंध उनके साथ जो जोड़ लेता है, तो जीवन की सारी हताशा में, सारी निराशा में उसे किस प्रकार से अपने जीवन का उन्नयन करना, यह मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं भगवान। जिनके जीवन में भगवान सारथी बन जाते हैं, जो अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश पांचजन्यम धनंजय देवदत्तम। अब शंखों के भी नाम थे। पांचजन्य ये भगवान श्री कृष्ण का शंख है। धनंजय यानी अर्जुन, अर्जुन के शंख का नाम धनंजय इसलिए कहा जाता कि राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन पर जो ये बताई गई थी, जो अर्जुन का काम था, या अर्जुन पर जो जवाबदारी दी गई थी, वो थी धन इकट्ठा करना, धन संकलन करना। वो धनंजय और देवदत्तम, उनके शंख का नाम है देवदत्त। फिर भीम कर्मा वृकोदरहा, भीम जी के लिए ये विशेषण है। भीम कर्मा यानी बड़े बड़े अत्यंत भीषण साहसी कर्म करने वाले, भयानक कर्म करने वाले, 1000 हाथियों का बल जिनमें था, ऐसे भीम, लेकिन वो वृकोदर थे। वृक यानी पेट, वृक यानी अग्नि, और उदर यानी उनके पेट में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। और ये प्रज्वलित कैसे रहती थी? ये निरंतर, यानी उनकी भूख बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे जो
जिसे कहते हैं भीमसेन, उन्होंने पाउंड्र नाम का जो शंख है वह शंख उन्होंने बजाया। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, बहुत बड़ा जिनका उदर था, ऐसे भीमसेन जिनके जीवन अग्नि यानी जिनके पेट का अग्नि प्रज्वलित ही रहता था या बहुत बड़ी भूख जिनकी थी, ऐसे भीमसेन उनका पौंड्र नाम का जो शंख था वो उन्होंने बजाया। अब बाकी भी सारे जो रथी महारथी अपना अपना शंख बजाने लगे। कौन से उनके शंख थे? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का उनका शंख बजाया। नकुल और सहदेव उनके दो शंख है, सुघोष और मणिपुष्पक, ये दोनों शंख उन्होंने भी बजाए। अब विशेष बात हम लोग ध्यान दें कि किस प्रकार पांडवों के सेना का परस्पर संबंध था और कौरवों की सेना अनुशासन में बद्ध थी, लेकिन पांडवों की जो सेना थी वह स्नेह से बद्ध थी, स्नेह से आबद्ध थी। और इसीलिए पांडवों के जो सेनापति थे वो थे धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, लेकिन शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सभी अनुगामी थे। इस पर कोई ऑब्जेक्शन ले सकता था कि ये शंख तो मैंने बजाना चाहिए था, धृष्टद्युम्न भी ले सकता था, लेकिन इस प्रकार का वातावरण पांडवों की सेना में नहीं था। ये बात भी हम लोग ध्यान दें। अब ये शंख बजने के बाद क्या हुआ? शंख बजने के बाद एक बात हुई, जब इस प्रकार से नगाड़े बजते हैं या इस प्रकार से युद्ध का वातावरण होता है और युद्ध भूमि में किस प्रकार से जो घोषणाएं भी लगती है, ये सारा जो वातावरण था, कभी कभी कायरों को इससे डर लगता है, लेकिन जो वीर होते हैं वीरों को इससे स्फुरण आ जाता है, वीरों को स्फुरण चढ़ता है। अब जो कौरव थे ये कभी आमने सामने वाला युद्ध तो कभी जीते ही नहीं थे, इसलिए वह डर गए। लेकिन उसके पहले और भी जो शंख बजे उनका भी वर्णन यहाँ पर आया है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। और कौन से शंख बजे? परमेश्वास यानी अत्यंत श्रेष्ठ धनुष्य धारण करने वाले काशीराज जो थे उन्होंने भी, और महारथी शिखंडी उन्होंने भी शंख बजाया। फिर धृष्टद्युम्न, उसके बाद में पांडवों के जो सेनापति धृष्टद्युम्न उन्होंने, फिर विराट, अपराजित ऐसे सात्यकी, द्रुपद राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र हमने देखा है। 5 पुत्र द्रौपदी के कौन से थे? उन्होंने भी शंख बजाए। और महाबाहु यानी बहुत बड़ी भुजाएं जिनकी थी, ऐसे सौभद्र यानी अभिमन्यु, हे पृथ्वीपते, हे राजन, सर्वशः पृथक पृथक शंखान दधु। इन सभी ने अपना अपना शंख, अलग अलग जो शंख है वह बजाया, स्फुरण चढ़ने के लिए बजाया, वीरश्री का संचारण होने के लिए बजाया। और इसीलिए फिर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन सभी के शंख बजने लगे। हमने देखा पांडवों की 7 औक्षहिणी सेना, उसके सेनापति धृष्टद्युम्न, और एक औक्षहिणी सेना के एक जो कहते हैं उपसेनापति, उन उपसेनापतियों ने भी शंख बजाया। अब उसके बाद में क्या हुआ? सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। सह तुमुलः घोषः, उसका अत्यंत भयंकर भयानक तुमुल
यानी प्रचंड ऐसा घोष हुआ, ऐसा आवाज हुआ, ऐसा नाद हुआ, एक साथ इतने वाद्य बज रहे, इतने शंख बज रहे, तो कितना आवाज हुआ होगा, कितनी उसकी आवाज होगी, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो ये नभ, उससे क्या हुआ, नभ पृथ्वी एवं व्यनुनादयन, मानो पृथ्वी और यानी नभ यानी ये धरा और आकाश वह कांप उठा, ये धरती भी हिल गई, आकाश कांप उठा, इस प्रकार से उसका नाद हो गया। और वो नाद सुनने के बाद क्या हुआ, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, धृतराष्ट्र के या धृतराष्ट्र की ओर से लड़ने वाले जो रथी महारथी थे, उनके हृदयानि व्यदारयत्, उनके हृदय भयकंपित हो गए, क्योंकि कायर तो थे, कभी आमने सामने का युद्ध जीते नहीं थे, हमेशा षड्यंत्र करते थे, हमेशा षड्यंत्र करके जीतने वाले यह थे, इसलिए वीरश्री उनमें नहीं थी। फिर वो षड्यंत्र भी हमें पता है, हम लोग देखेंगे किस प्रकार के षड्यंत्र किए हैं कौरवों ने और दुर्योधन ने। मामा शकुनी का साथ उनको था, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन और दुशासन, ये चांडाल चौकड़ी कहते थे, और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र चलते रहते थे। इस प्रकार की गुप्त ये करते हुए, मंत्रणा करते हुए उन्होंने हमेशा पांडवों को जिस प्रकार से परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन आमने सामने करने की उनमें क्षमता ही नहीं थी, और इसलिए डर गए। और डर होने के बाद उसके बाद में क्या हुआ हम देखते, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अच्युत, भगवान को अच्युत करके संबोधन है यहाँ पर। देखिए, भगवत गीता की एक विशेषता है, और गुरुदेव ने जिस प्रकार से बताया कि मधुसूदन जी सरस्वती, उन्होंने इसी पर एक ग्रंथ लिखा है कि किस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग भगवान वेद व्यास जी ने सभी यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए या फिर अर्जुन के लिए किया है, किस प्रकार के नाम आए, उनका अर्थ क्या है, वो अर्थ वहां पर कैसे आया है। यहाँ पर अच्युत कहा है, जो कभी डिगता नहीं है, वो कभी च्युत नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में जो अचल है, ऐसे अच्युत श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है। अब देखिए, अर्जुन डगमगाने लगने वाला है या अर्जुन डगमगाएगा, तो उसे किस प्रकार से साथ देंगे या उसे किस प्रकार से उस अवस्था से बाहर निकालेंगे, वह अच्युत उनके साथ है। वो कोई भी परिस्थिति में च्युत नहीं होते। उन्हीं के साथ अपना अगर संबंध हम लोग लगा ले, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति में हम भी अपने जीवन को निखार सकते, जीवन का उन्नयन कर सकते, जीवन में हम च्युत नहीं होंगे, अधोगति को नहीं जाएंगे, वो जाने ही नहीं देंगे। और इसीलिए हे महीपते अथ कपिध्वजः पांडवः, जिसके रथ पर, जिसके रथ के पताका पर, ध्वज पर कपिध्वज विराजित है, ऐसे पांडव यानी महाराज पांडु के पुत्र अर्जुन, मध्यम पुत्र, उन्होंने व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, यहाँ पर वहां पर जो अवस्थित, जो व्यूह रचना में जो स्थित ऐसे धृतराष्ट्र की सेना को या धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सेना को दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर, जिस प्रकार हम कहते श्रुत्वा यानी सुनकर, तो दृष्ट्वा यानी देखकर क्या कहा, तदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र उठाकर शस्त्र चलाने की तैयारी में, धनु उद्यम्य, अपना धनुष्य उठाया कि अब नगाड़े बज गए हैं,
अब शंख ध्वनि हो गई है, अब युद्ध आरंभ होगा। तो अब अपने सारथी को आज्ञा दी। भगवान तो ड्राइवर के सीट पर बैठे हैं और भगवान को पता है कि कब कौन सी भूमिका कैसे पूरी 100% निभानी है। जब सारथी है तो सारथी के रूप में, फिर अपने स्वामी जो है, जो अपने बॉस है, उसका सब सुनना है। जब राजसूय यज्ञ है, जब झूठी पत्तले उठाने का काम और जो महानुभावों के पग धोने का काम भगवान को दिया, वह भी भगवान ने किया। यहाँ पर भी सारथी का काम किया। और किस प्रकार से युद्ध विराम होने के बाद सभी लोग जब युद्ध भूमि से विदा लेते हुए, क्योंकि युद्ध विराम यह नियम था कि जब सूर्यास्त होगा उसके बाद में युद्ध नहीं होगा, उसके बाद में सारे अपने इसमें विश्राम करने जाते, संध्या वंदन करते, लेकिन भगवान अपना सारथ्य का द्योत कर्म करते और अपने घोड़ों को ले जाते नदी पर, उनके शल्य निकालते, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करते, उन्हें खिलाते, उन्हें प्रेम से थपथपाते। तो यह काम करने वाले भगवान जो है वो उनको ऐसे ऋषिकेशम अपना धनुष्य उठाया अर्जुन ने और इदम वाक्यम आह, उन्होंने ये वाक्य कहा। क्या कहा? हे अच्युत। अब यहाँ पर अच्युत संबोधन मैंने कहा अच्युत, च्युत न होने वाले, मे रथम उभयोहो सेनयोहो मध्य स्थापय। मे रथ यानी मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिएगा। ये आज्ञा अर्जुन ने दी और भगवान ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान अनुशासन प्रिय है, ड्राइवर के सीट में है, जैसे उनके शेठ कहेंगे वैसा करेंगे। फिर भगवान ने क्या कहा, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर क्या मैं करूंगा, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ क्यों स्थापित कीजिएगा, यह बताया। अर्जुन कहते हैं यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे, इस रण, इस युद्ध के उद्योग में, यह भी उद्योग ही है, यह भी कर्म ही है, यह युद्ध के उद्योग में कई सह मया योद्धव्यम, किसके साथ मुझे युद्ध करना है, और योद्धु कामान अवस्थितान एतान यावत अहम निरीक्षे, युद्ध के लिए किसके साथ युद्ध करना मेरे लिए योग्य होगा, योद्धव्यम यानी योग्य होगा, ऐसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पर अवस्थितान एतान, यहाँ पर जो अवस्थित हुए सारे एतान यानी सभी जो महारथी है, रथी है, यावत अहम निरीक्षे, मैं जब तक उनका निरीक्षण न कर लूं तब तक मेरा रथ जो है, हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में स्थापित कीजिएगा, यह अर्जुन की आज्ञा है। अब ये आज्ञा का कारण भी इस प्रकार है कि एक नियम युद्ध का होता था कि जिस प्रकार हमने देखा, एक औक्षणी सेना 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,000 कुछ घोड़े, या फिर उसमें 1,00,000 कुछ हजार जो है वो पैदल सैनिक। तो एक नियम है कि पैदल जो है सैनिक, उन्होंने पैदल सैनिकों के साथ ही युद्ध करना, रथी ने रथी के साथ, महारथी ने महारथी के साथ, जो घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है, उसने जो दूसरा घुड़सवार है उसी के साथ युद्ध करना, ये नियम होते थे। और ये नियमों का पालन कब तक हुआ? जब तक पितामह भीष्म सेनापति थे कौरवों के। 10 दिन के बाद पितामह भीष्म धाराशायी हो गए या शर पर विराजित हो गए, शरशायी हो गए। उसके बाद में नियम ध्वस्त होने लगे। उसके बाद में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा है, वो भी निहत्ते ऐसे अभिमन्यु को। यहाँ पर नियमों को तोड़ा, इसलिए भगवान ने ये सारा याद दिलाया है। अरे जो नियम नहीं पालन करते उनके सामने तुम नियम पालन करके क्या करोगे? जब कर्ण का रथ भूमि में ऐन समय पर भूमि में चला गया, क्योंकि वो कर्ण को श्राप था, उसके बाद में कर्ण अपना रथ अपना चक्का, कर्ण के रथ का चक्का भूमि में चला गया,
पहिया गया, तो उसके बाद में जब पूछा था अर्जुन रुक गए थे, भगवान ने याद दिलाया कि जो नियमों का जिन्होंने पालन नहीं किया, जिन्होंने किस प्रकार से अभिमन्यु को मारा है, क्या तुम इनके लिए नियमों का भी पालन करोगे? कभी कभी इस प्रकार के लोगों को किस प्रकार से कुचलना पड़ता है, किस प्रकार से एनकाउंटर करना पड़ता है, यह बात भी भगवत गीता से सीखनी चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग किस प्रकार से अतिरेकियों को फिर कैद करते हैं, जेल में डाल देते हैं, फिर कोई किस प्रकार से उन्हें छुड़ाने के लिए किसी का अपहरण कर देता है और फिर वो सारे अतिरेकियों को छोड़ना पड़ता है। तो ये बातें भी हम लोग, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की युद्ध नीति ये एक अलग शास्त्र है। भगवत गीता अत्यंत गहरा ऐसा ज्ञान का प्रवाह है। अपने जीवन में जिस प्रकार का ज्ञान हमें चाहिए वह ज्ञान हम भगवत गीता से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता यहाँ पर देखिए अर्जुन ने इस प्रकार से कहा और फिर आगे चल करके अर्जुन कहते हैं योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब अर्जुन के मन में एक थोड़ा सा आश्चर्य भी यहाँ पर है। अर्जुन यहाँ पर एक थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि इतने दुर्बुद्धि इस धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्रस्य, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र है दुर्बुद्धि है। सबको पता है किस प्रकार का अन्याय करते हैं, किस प्रकार दूसरों की जमीन भी हड़पते, किस प्रकार से षड्यंत्र करते हैं, किस प्रकार पीछे से वार करते हैं, किस प्रकार द्रौपदी के वस्त्र हरण, चीर हरण के प्रसंग में अपनी भाभी के वस्त्र को हाथ लगाते हैं। ऐसे धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि होकर भी युद्धे प्रियचिकीर्षवा, इसके इन्हें युद्ध में इनका हित करने के लिए, प्रियचिकीर्षवा इनका प्रिय करने के लिए, इनका हित करने के लिए, इन्हें प्रसन्न करने के लिए ये एते अत्र समागताः, यहाँ पर जो समागता यानी एकत्रित, यहाँ पर योत्स्यमानान् यानी युद्ध करने के लिए आए हुए एकत्रित इन सारे योद्धाओं को अहम अवेक्षे यानी मैं जब तक देख न लूं। क्योंकि देखिए इसलिए यहाँ अर्जुन के मन में थोड़ा उपहास भी है कि क्या इस धरती पर, इस पृथ्वी पर किस प्रकार के लोग होते हैं जो दुराचारी लोगों का साथ देते हैं। और 5000 साल पूर्व जो बात हुई वो आज भी घटती है ना। महागठबंधन होता है और ये महागठबंधन किस प्रकार से अच्छे लोगों को परास्त करने के लिए बाकी लोग एकत्र आ जाते हैं कि इन्हें पराजित किया जाए कैसे भी करके। इनका एक दूसरे से पटता है ऐसे नहीं, इनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे नहीं। यहाँ पर 11 अक्षौहिणी सेना में जो राजा महाराजा एकत्रित थे ये एक दूसरे के मित्र है ऐसे नहीं, लेकिन अच्छाई को परास्त करने के लिए बुराई एकत्रित हो जाती है और बुराई की संख्या बड़ी होती है। 4 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना हमने देखा 2 लाख, 4 यानी 8 लाख सेना इनकी ज्यादा है। कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, कोई छोटी संख्या नहीं है। और इसलिए अर्जुन के मन में ये विडंबना है, इतने अत्याचार करने वाले, दुर्योधन का साथ देने वाले इतने लोग, हमारे पास की सेना कम है, 7 अक्षौहिणी है, उनके साथ उनका साथ देने के लिए एकत्रित है, उनका प्रिय करने के लिए एकत्रित है। अच्छे लोगों का को परास्त करने के लिए बुरे लोग एकत्रित होते हैं तो हम देखते हैं कि बुराई की संख्या ज्यादा होती है। और इसलिए आसुरी संपत्ति के लोग ज्यादा है, पांडव 5 है और कौरव 100 है। यह बात हम लोग समझे और इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन ने यह आज्ञा दी और फिर संजय उसका वर्णन करते हैं। हमने देखा कि संजय कमेंट्री कर रहे हैं, संजय वर्णन कर रहे हैं। अब दुर्योधन में भी यह चातुर्य है कि वो किस प्रकार से चतुरता से लोगों को एकत्रित करता है, उसमें कुछ कुछ गुण भी है। देखिए यही बात जो है महाभारत से सीखने की, कोई पूरा 100% बुरा नहीं और कोई 100% अच्छा भी नहीं। तो जो अच्छाई अपने में है उसे ही और बढ़ाते जाना और बुराई को दूर करते जाना, यही मनुष्य का अंततो गत्वा अंतिम गंतव्य
अपने जीवन को निखारने के लिए होता है, और तभी उस परमात्मा के साथ एकाकारिता, परमात्मा के साथ पहुंचने की वो छलांग हम लगा सकते हैं। और वह इसलिए फिर संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं कि एव मुक्तो ऋषिकेशो, हे भारत, गुडाकेशेन एवं उक्तः। गुडाकेश यानी अर्जुन, अर्जुन को कुछ बातें कहते हुए भगवान ने, ऋषिकेश महाराज ने, उभयो सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित किया। लेकिन कहां पर स्थापित किया? भगवान भी अंतर्यामी है, मनोवैज्ञानिक है। अर्जुन के संवेदनशील बिंदु भगवान को पता है। अर्जुन संवेदनशील है। अर्जुन में ये परस्पर दो विरोधी गुण हैं। एक तो वीरता है, नम्रता और संवेदनशीलता, क्योंकि बहुत बार वीरता के साथ में संवेदनशीलता चली जाती है। तो अर्जुन में ये संवेदनशीलता है, और जो संवेदनशील है उसी के मन में ये विषाद योग होता है, और उसके मन के विषाद का भी योग हो जाता है परमात्मा के साथ, क्योंकि योग इस शब्द का अर्थ है जुड़ना। युज यह धातु है। भगवत गीता हमारे जीवन का वो परम योग, वो परम साध्य हमें देना चाहती है, या परम योग कराना चाहती है, जो इस सर्वात्मक, या फिर हम कह सकते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो सृष्टि के नियंता है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, उनके साथ योग करना, जुड़ना। अब भगवान कहते, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान ने भी देखिए कहां पर अर्जुन का रथ लेकर स्थापित कर दिया। भगवान मनोवैज्ञानिक है, जैसे मैंने कहा। भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, इनके सामने सर्वेषां च महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा, और सभी सगे संबंधियों के सामने रथ स्थापित कर दिया। और फिर क्या कहा? इति वाच, हे पार्थ समवेतान एतान कुरुन पश्य। यहाँ पर एकत्रित जो कुरु है, जो कौरव है, उन्हें देख लो। पश्य यानी देख लो। तुम देखना चाहते हो किसके साथ युद्ध करना योग्य है, क्योंकि तुम महारथी हो, महारथियों के महारथी हो, तो किसके साथ युद्ध करना योग्य होगा यह देखना है तुम्हें। तो मैंने तुम्हारा रथ अब स्थापित कर दिया बीच में, और वहां कहां पर लेकर गए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, मुख्यतः पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, इनके सामने ये रथ स्थापित कर दिया। देखिए इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन के ये दो संवेदनशील बिंदु है। आचार्य द्रोण, जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई और जिन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन को संपूर्ण इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। उसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, इसलिए उन्होंने एक गलत बात भी किया। हम सबको पता है कि एकलव्य जो भिल्ल था, जो अत्यंत उत्तम धनुर्धारी था, एक तो उसे सिखाने से मना कर दिया कि तुम राजा नहीं हो, तुम कौरव नहीं हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। और दूसरा, उसने भी हमें पता है कि किस प्रकार आचार्य द्रोण का पुतला बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। लेकिन उसके सामने जब पता चला कि वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, हो सकता है, तो गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा है। अब उनके जीवन का भी यह एक दोष है। देखिए, दोष रहित जीवन नहीं हो सकता, यह बात महाभारत से हमें सीखनी है। ये मनुष्य का अंतर विज्ञान सिखाता है। मनुष्य के अंदर के
किस प्रकार के दोष होते हैं और अंदर के दोषों का प्राकट्य उसके व्यवहार में कैसे होता है, और बहिरंग के दोषों का प्रभाव किस प्रकार मनुष्य के मन पर होता है। यह बात सीखना है और यही बात घटती है आज भी। बहिरंग का प्रभाव हमारे अंतरंग पर होता है, अंतरंग में वो दोष, अंतरंग हमारा चित्त ग्रहण करता है और उसी प्रकार का व्यवहार कभी कभी हमसे भी होता है। बुराई अंदर आई तो बुरा व्यवहार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन संवेदनशील है। भगवान को पता है कि अर्जुन के ये दो संवेदनशील बिंदु है, क्योंकि आचार्य द्रोण जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी उन्हें बनाया है। देखिए रात रात भर अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। एक ऐसी तो बात थी कि आचार्य द्रोण थोड़े तो पक्षपाती थे और उन्होंने किस प्रकार से अश्वत्थामा को मतलब धनुर्विद्या के कुछ अच्छे जो बिंदु या कुछ अच्छा शास्त्र वो सिखाते। उसके लिए वो क्या करते कि पांडवों को और कौरवों को वो ये देते, सुराही देते या मटके देते और कहते कि दूर के नदी से ये सारे भर के लेके आओ। और अश्वत्थामा को बड़े मुंह वाला सुराही देते, मटका देते, ताकि उसका जल्दी भर जाए, वो जल्दी दौड़ते हुए आता और फिर उन्हें वो कुछ और बिंदु पढ़ाते और शास्त्र पढ़ाते। अर्जुन ने एक बार देख लिया। अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुन ने वहां पर ही जलाशय निर्माण किया, भूमि में तीर ये करके, और फिर वहीं से वो तुरंत अपना जो मटका था वो भर के लाता और वो भी अश्वत्थामा के साथ बैठ जाता। अर्जुन में धनुर्विद्या सीखने की ये ललक थी, किस प्रकार विद्या ग्रहण की जाए। अर्जुन के गुण इतने बड़े हैं और इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अहो अर्जुनाची ये पांती परिस्न्याजय योग्य होती, तिया कृपा करुणी संती अवधान द्यावे। वो कहते हैं, मैं इस भगवत गीता का निरूपण करने के लिए अपने गुरुदेव की आज्ञा से संतों के सामने, अपने सारे श्रोताओं के सामने बैठ गया हूँ। लेकिन ये सारे संत महात्मा, इनमें एक विशेषता है कि अर्जुन की पंक्ति में बैठना चाहते हैं, अर्जुन जैसा होना चाहते हैं, अर्जुन जैसे अपने जीवन में भगवान को सारथ्य देना चाहते हैं। और इसलिए वो आवाहन करते हैं कि अहो अर्जुनाची ये पांति, अर्जुन के समान परिश्रण्या जय योग्य होती, जो कोलाहल में भी सुनना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन में भी भगवान के उपदेश को ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे सारे संत महात्माओं मेरे और अवधान दीजिएगा कृपा करके। ये बात वो कहते हैं। तो इसलिए अर्जुन के पंक्ति में जो बैठना चाहते, अपने जीवन को निखारना चाहते, उनके लिए वो कहते हैं। अब अर्जुन भीष्म और द्रोण के सामने खड़े हुए। अर्जुन की मनो वैज्ञानिक दशा तो जो होने वाली हम लोग देखेंगे, लेकिन उनका मन अब यहाँ पर डिग गया, क्योंकि पितामह भीष्म भी, जिस प्रकार से अर्जुन, हमें पता है महाराज पांडु के निधन के पश्चात कुंती माता 5 पांडवों को लेकर के आई और वह फिर हस्तिनापुर आने के बाद उन सभी को एक साथ युद्ध विद्या और बाकी विद्याएं सिखाने के लिए आचार्य द्रोण इनकी नियुक्ति की गई। लेकिन ये पितामह भीष्म जो थे, जिनके गोदी में अर्जुन पले बढ़े, बाकी 4 पांडवों को शायद उतनी अपने पिता की कमी महसूस होती थी या नहीं, पता नहीं, लेकिन अर्जुन संवेदनशील होने के कारण उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिल रहा, ये बात उन्हें खटकती और वो बार बार पितामह भीष्म के गोदी में जाकर बैठते। ऐसे सारे प्रसंग महाभारत में आए हैं और वो उनको लाड लड़ाते। तो जब इस प्रकार का पितामह भीष्म ने उन्हें पिता का प्यार दिया है, उन्हें वह पिता के स्थान पर मानते थे, ऐसे पितामह भीष्म है, तो अर्जुन ऐसे समय डिगना तो स्वाभाविक था। और भगवान अंतर्यामी है, भगवान को ये पता है, तो पहले ही अर्जुन के मन का कोलाहल निकल जाए, इसलिए भगवान ने वहां पर जाकर रथ स्थापित किया। और वहां जाकर अर्जुन ने क्या क्या देखा, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव
सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर फिर से अथ पार्थ तत्र उभयोः अपि सेनयोः स्थिता, दोनों सेनाओं के बीच में स्थित पितृ यानी काका, पितामह यानी उनके दादा परदादा, आचार्यान गुरु, मातुलान यानी मामा, भ्रातृन भाई, पुत्रान यानी पुत्र, और फिर पौत्रान यानी पोते, तथा सखी और बाकी सारे मित्र सखा, श्वशुरान यानी श्वशुर, और सुहृद यानी जो हितकारी, ऐसे एव अपश्यत, उसने वहां पर दोनों को देखा। अवलोकन करते हुए अर्जुन ने देखा, निरीक्षण करते हुए अर्जुन के मन के भाव बदल गए, अर्जुन के चेहरे के भाव बदलने लगे, अर्जुन का चेहरा बदल गया। वीर रस से युक्त, वीर रस से ओजस्वी ऐसा अर्जुन हतोत्साहित होने लगा। कालिमा नैराश्य की आने लगी चेहरे पर, और जिस आवेश पूर्ण परिस्थिति में या आवेश से शंख बजाया था अपना देवदत्त और भगवान को आज्ञा की थी कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, वो आवेश मानो लुप्त सा होने लगा। अर्जुन के चेहरे पर व्याकुलता छा गई। व्याकुलता के स्वर में अर्जुन ने अपने मनोभाव को प्रकट करना प्रारंभ किया, और वह मनोभाव किस प्रकार से प्रकट हुआ हम अगले विवेचन सत्र में तो देखेंगे कि दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये अर्जुन का मनोभाव है, और ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था, ऐसा उनकी ऐसी हताशा की अवस्था, निराशा की अवस्था क्यों हुई, इसके लिए भी एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक कारण है। किस प्रकार उनका ब्रेन वॉशिंग किया गया था, क्योंकि नरोत्तम अर्जुन कितने भी युद्ध लड़े हैं, ये युद्ध केवल लड़े ही नहीं है, युद्ध जीते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं, जेणे संग्रामी हरजिंतला निवात कवचाचा ठाव फेडिला, तो अर्जुन मोहे कवळिला क्षणा माझी। जैसे भ्रमर भेदी कोरडे भलते से काष्ट कोरडे, परिकळी के माझी सापडे कोवळिये। जीवन के कोमल बंधन तोड़ना बहुत कठिन है। वह कहते जिसने संग्रामी हर जिंतिला, जिसने संग्राम में प्रत्यक्ष महादेव जी को हराया है। पाशुपातास्त्र लेने के लिए जब अर्जुन गए और उसके लिए भगवान महादेव जी की आराधना की, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात के रूप में, भिल्ल के रूप में महादेव जी आए, और फिर एक सुअर जो बार बार अर्जुन को परेशान कर रहे थे। अर्जुन त्रिकाल संध्या करते थे, वहां पर तपस्वी थे अर्जुन, और इसीलिए जब वो सुअर उन्हें कुछ न कुछ तकलीफ दे रहा था, तब अर्जुन ने धनुष उठाया, सुअर को बाण लगाया, उसके पहले भिल्ल ने लगा दिया, और फिर दोनों में हाथापाई हुई, दोनों ने कि ये सुअर को पहले बाण किसने मारा। तो ये निर्णय हुआ कि दोनों का युद्ध हो जाए, और युद्ध में एक एक बाण अर्जुन डालते। वहां तो हर थे, शिव थे, उन्होंने अर्जुन के एक एक बाण को तोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन बीच में संध्या समय हो गया। अर्जुन ने युद्ध विराम किया और अपनी महादेव जी की आराधना शुरू की। जैसे जैसे महादेव जी के पिंड पर वो पुष्प चढ़ाते, वो पुष्प उड़कर वो किरात भिल्ल के सिर पर जाकर बैठ जाता या सिर पर जाता। तो ये देखते हुए अर्जुन फिर समझ गए कि प्रत्यक्ष महादेव जी आए, उनके चरणों में गिर पड़े, महादेव जी प्रसन्न हुए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, तुमने महादेव जी को भी प्रसन्न किया है युद्ध में, जेणे संग्रामी अर्जुनला निवात कवचाचा ठावे फेडिला। निवात कवच जो थे नामक जो राक्षस थे, जो परास्त करते थे, किसको परास्त करते थे? देवताओं को। तो इंद्र ने जब अर्जुन दिव्यास्त्र लेने के लिए गए, तो इंद्र ने कहा कि ये निवात कवच जो है हमें बार बार पीड़ा दे रहे हैं, कहाँ पर छुप कर बैठ जाते हैं वह भी पता नहीं चलता। तो अर्जुन ने अकेले उन्हें ढूंढ कर उन्हें परास्त किया, उनका वध किया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते, उन्हें निवात कवचाचा ठावे फेडिला, तो अर्जुन मोहे कवळिला क्षणा माझी।
एक मोह में अर्जुन मानो व्याकुल हो गया। क्यों ऐसी मनुष्य की अवस्था होती है, इसका बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ज्ञानेश्वर महाराज भी करते हैं। और अर्जुन का ब्रेन वॉशिंग भी किस प्रकार से किया गया था, जिसके कारण अर्जुन के मुख से ये सारे फिर बाद में जो कारण मीमांसा प्रकट होती है, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। आज का यह विवेचन सत्र, जिनके ओजस्वी प्रासादिक वाणी से ज्ञान कण की धारा बहती है गीता साधना शिविर में, वे मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनके मुखारविंद से प्रस्फुटित ज्ञान धारा के कण बटोरते हुए आपके सामने कर पाई, उनके चरणों में ही अर्पण करती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी परम आदरणीय गीता विदुषी वंदना जी वर्णेकर दीदी को आपने और हमने अपने बीच पाकर हम अपने आप को पुलकित मानते हैं। मैं हृदय की अनंत कोशिकाओं से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं सभी गीता साधकों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने प्रश्न के लिए अपने हैंड राइज करें और अपनी बारी आने पर अपना माइक ऑन करके अपना प्रश्न रखें। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुमित जी को कि वो अपना प्रश्न रखें। जय श्री कृष्णा दीदी जी। जय श्री कृष्ण, पूछिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो बात मैंने कही वो सत्य है कि मैं गुरुदेव जी के प्रवचन सुनती हूँ, तो प्रवचन लिखती भी हूँ सुनकर, और उसी के आधार पर आपके सामने कुछ बोल पाती हूँ। तो ऐसे कुछ प्रश्न मत पूछना महाभारत के कि जिनके उत्तर मैं नहीं दे पाऊं, और अगर नहीं दे पाऊंगी तो प्रामाणिकता से आपसे कहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर अगले सत्र में दूंगी। जय श्री कृष्ण, पूछिएगा। जी, अभी आपने एकलव्य का जिक्र किया, तो हाँ। महाभारत में तो एकलव्य की कथा का कोई वो नहीं मिलता है। नहीं, महाभारत में जी देखिए एकलव्य ये की कथा क्या काल्पनिक है जी कि वास्तविक है? काल्पनिक तो नहीं है ऐसे हमें लगता है। कुछ कुछ देखिए, हम एक बात समझ ले, महाभारत ये ऐतिहासिक है, और तब ये जब घट रहा था उसके बाद में उसे भगवान वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों में उसे लिखा है। अब जो लिखने वाला रहता है, अब अगर हमें कहा कि राम जी की कथा लिखिए, तो सभी प्रसंग तो हम नहीं लिखेंगे ना। कभी जो जितने जैसे उन्हें जो महत्वपूर्ण लगा वो लिखा। गणेश जी उनके, हमें पता है कि गणेश जी ने लिखा, वो उनके लेखनिक थे, और वो सारा प्रसंग आप सबको पता होगा कि किस प्रकार उन्होंने, गणेश जी ने कहा कि आप एक क्षण भी रुकेंगे अगर तो मैं चला जाऊंगा, अपनी ये रख के अंकनी रख के चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी बिना समझे नहीं लिखेंगे, यह मेरी भी शर्त है। तो वेद व्यास जी बहुत सारे ऐसे कुटिल जटिल श्लोकों की रचना कर देते थे कि गणेश जी भी उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते थे, और जब वो सोचते थे उसके बीच में वो बहुत सारे श्लोकों की रचना कर देते थे। तो ये श्लोक जो घट रहा है वो बड़े आवेग से उनके मन में से प्रस्फुटित हुआ है, और हमारे सामने उनकी हम पर बड़ी अद्भुत कृपा है कि भगवान का यह जो दिव्य जिसे हम कहते हैं अमृत या अमृत की धारा, ये शाश्वत ज्ञान उन्होंने हमारे लिए संपादित किया। लेकिन इसीलिए इसमें अगर नहीं आया होगा द्रोणा एकलव्य की कथा, तो हो सकता है कि वह उनके इसमें नहीं आई, लेकिन जिन्होंने वह ग्रहण की है, जिन्होंने हमारे सामने रखी, तो वह भी हम सत्य ही मानते हैं। एक प्रश्न और था। हाँ, एक मन में थोड़ा वो आता है, ये विराट युद्ध में अर्जुन ने बड़ी सहजता से जितने कौरव महारथी थे, योद्धा थे, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कर्ण, सबको हरा दिया। लेकिन महाभारत के जीतने के लिए पांडवों को अनुचित साधनों का सहारा भी लेना पड़ा और बड़ा समय लग गया। तो ये भिन्नता क्यों हुई इतना? हाँ, तो इसमें ये एक है जो मनोवैज्ञानिक उन पर जो प्रभाव हुआ था या उनका जो ब्रेन वॉशिंग किया गया था, वो बात भी हम लोग देखेंगे अगले विवेचन सत्र में कि क्या हुआ था। वो प्रसंग महाभारत में आया है, भगवान वेद व्यास जी ने कहा है जब संजय को भेजा गया धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों का ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। अब ऐसे प्रकार के ब्रेन वॉशिंग से पहले ही वो हतोत्साहित थे, एक बात।
दूसरी बात, जब विराट का युद्ध अकेले अर्जुन ने जीता था तो जो दिव्यास्त्र उनके पास थे उसमें उन्होंने सारी सेना को सुला दिया था और फिर उनके जो वस्त्र है वो उतार कर, या उनके वो वस्त्र उपवस्त्र जो थे वो उतार कर लाए थे, हराया था। अब यहाँ पर कहीं पर भी जितनी मतलब जानकारी मुझे है, अब मैं तो पूरी जानकार नहीं हूँ, 1,00,000 श्लोकों का अध्ययन मैंने नहीं किया है, तो गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवाहित जो ज्ञान धारा है वही सुनती हूँ। तो इसलिए उन्होंने जो यहाँ पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। अर्जुन ने दिव्यास्त्र लाए थे, अर्जुन ने दिव्यास्त्र पाए थे, जहाँ पर मतलब स्वर्ग में जाकर जब 12 साल का वनवास था, वो अपने जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, अपना मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जिसे हम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कि अगर हो सके तो ये दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग अर्जुन ने नहीं किया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंततोगत्वा अश्वत्थामा ने किया है। अगर प्रयोग यानी जिस प्रकार युद्ध के नियम थे वो नियमों के अनुसार ही ये युद्ध चला, और इसीलिए इस प्रकार से वो युद्ध का अंतिम ये हम देखते हैं कि भगवान को भी ये बताना पड़ेगा कि जैसे को तैसा, जिसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है जब वो युद्ध की बात होती है तब। ये बात हम लोग समझे। तो इसीलिए ये, नहीं तो फिर अर्जुन क्या सुला नहीं सकते थे सबको एक इसमें? जिस प्रकार देखिए अज्ञातवास में जब गए हैं पांडव, तब दुर्योधन ने तो मोर्चे लगाए थे रास्ते में। उन्हें तो पता था कि 12 साल अर्जुन ये लोग कहाँ पर रहे हैं, और उसके बाद में उसने सारे अपने जो जिसे हम कह सकते हैं गुप्त लोग, गुप्तहेर लगाए थे कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, कौन से नगरी में जाएंगे। तो ये पता लगाना उसके लिए क्या मुश्किल था? असंभव तो नहीं था। लेकिन अर्जुन ने तब दिव्यास्त्र का प्रयोग किया है, और तब इस प्रकार से धुआं आकाश में फैल गया। अर्जुन ने इस प्रकार से धुआं आकाश में अर्जुन के अस्त्र के कारण छा गया कि अर्जुन और ये पांडव कब वहां से चले गए और कौन सी दिशा में चले गए ये किसी को पता ही नहीं चला। तो यह सारी विशेषताएं अर्जुन में थी, ये बात हम लोग समझे। लेकिन ये युद्ध में किस प्रकार से ये युद्ध मतलब हुआ, यह बात भी समझे। और तब अंततोगत्वा बुराई के साथ जब अच्छाई हारने लगती है, और बुराई जब बुरे जिसे हम कहते हैं षड्यंत्रों के साथ जीतने लगते हैं, तो अंततोगत्वा उसे भी याद रखना पड़ता है। मर्यादा भी कब तोड़ी, मर्यादा पहले से ही तोड़ नहीं सकते, मर्यादा तोड़ने का भी समय आता है। वो समय भी भगवान बताते हैं कि अब मर्यादा बहुत हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी, लेकिन भगवान कभी कभी इस प्रकार का भी उपदेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। भैया पूछिएगा। नमस्कार. नमस्कार. मी इंग्लिश मध्ये बोलतो. कुछ यस. श्लोक नंबर 25, 26, 27. They describe the people who were opposite side as well as his side. Am I correct? Yes. Second. Ubhayorapi. Now, Ubhayorapi. So Bhishma, Drona have been mentioned, as well as all the other relations have been mentioned. Yes, Not bad names, but only relations. Now I want to know how nothing has been said about Duryodhan, Dushasan, Karna. Where were they? They were not in the front. They were there. भ्रातृन. इसमें वो आ गया भ्रातृन यानी भाई, वो उनके भाई थे. They were brothers. But they are important. यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी ने एक एक का वर्णन तो नहीं किया है ना,
कि दुर्योधन खड़ा है, दुशासन खड़ा है, फिर 100 कौरव खड़े हैं, फिर मेरे भी जो युधिष्ठिर खड़े हैं, मेरे भी भीष्म खड़े हैं, भीम खड़े हैं, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि कौन कौन देखे पितृन, यानी जनरलाइज, इट इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट। पितॄन्, पितामहान्, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातॄन्, पुत्रान्, पौत्रान्, सखीन्, श्वशुरान्, सुहृद एव, और कौन से अपश्यत तत्र उभयो अपि सेनयो, दोनों सेनाओं के उसने देखे। हम लोग जनरलाइज जब कहते हैं तो इस प्रकार के दुर्योधन दुशासन का वर्णन क्यों आप चाहते हैं यहाँ पर? Why you want? Because they were important part and parcel of their Sena, no? All the three people, Karna, Duryodhan, तो वो Dushasana. भाइयों में समाहित हो गए ना। They are included in the word भ्रातृन। भ्रातृन यानी भाई, Yeah. पुत्रान यानी पुत्र, और पुत्र में भी सभी आ गए, अभिमन्यु है या फिर द्रौपदी के पुत्र है, तो दे आर इंक्लूडेड इन दैट वर्ड। सभी का वर्णन तो नहीं करेंगे ना, तो फिर तो कितने 700 हमारे लिए स्मार्ट स्टडी है। नहीं, दिस इज स्मार्ट स्टडी। गुरुदेव जैसे स्मार्टफोन होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, उसी प्रकार भगवत गीता ये स्मार्ट स्टडी है। 700 श्लोक ही तो कंठस्थ करने में हम लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है, लेकिन इतना छोटा सा ग्रंथ, उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती, जो एक पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। तो इसीलिए मतलब जिसे संक्षेप में आया है वो महाभारत का सार आया है। Arjuna will have more reactions if he sees Duryodhana and Dushasan in front of him, because excepting Bhishma, Drona, no names have been mentioned anywhere. नहीं, उनके भी नाम कहाँ पर आए यहाँ पर? वो पहले संजय ने कहा है, संजय has said that कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितां। This is I think मतलब आपने इतना इस पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम संक्षेप में कोई बात कहते हैं उसमें बहुत सारी गहराई होती है। रीड बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स हमेशा, यानी वो लाइन। हाँ, इसीलिए तो उस पर महाभारत 700 पर इतने बड़े बड़े ग्रंथ, ज्ञानेश्वर महाराज ने तो उस पर 9000 हुइयों का ग्रंथ प्रवाहित किया अपने ज्ञानेश्वर 700 श्लोकों पर। तो इसीलिए दीदी, जय श्री कृष्ण, पूछिए। हाँ, मतलब ते 17वें श्लोक में वो अजिंक्य सात्य की, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सात्य की अजिंक्य, उन्हें अजिंक्य कहा गया यहाँ पर क्योंकि वह भी बहुत सारे युद्ध जीते थे और उन्होंने धनुर्विद्या, वो भगवान के ही शिष्य थे और धनुर्विद्या अर्जुन से उन्होंने ग्रहण की थी। भगवान के अति प्रिय थे वो सात्विक, तो इसीलिए उन्हें अजिंक्य कहा गया क्योंकि वो धनुर्विद्या थे। बाकी उसमें बहुत मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार का विशेषण क्यों आया है इतना, या वो कौन से युद्ध जीते, ये सारा मैं आपको नहीं बता सकती, इतना गहराई में मेरा ज्ञान नहीं है। धन्यवाद। और आपका विवेचन भी बहुत अच्छा रहता है, और ज्ञानेश्वर महाराज के जो श्लोक आप बताती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानेश्वरी तो मेरा विश्रांति स्थान है। और जब तक उनका एक भी अगर मतलब उनकी वो भी न कहूँ तो मेरा ही मन शांत नहीं होता इस प्रकार से, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज के अंक में विराजित रहना ये मेरा सपना है। तो चलिए देखते वो विश्रांति स्थान और अपना विश्रांति स्थान जो है वो अन्यों का भी हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उनके साथ जोड़ना, और गुरुदेव का जो है वो ज्ञानेश्वर गुरुकुल है, गुरुदेव ने हमें वहां पर जोड़ा है। गुरुदेव ने भी अपने इसका नाम ज्ञानेश्वर गुरुकुल दिया है, और इसीलिए वो कहते हैं, गुरुदेव स्वयं कहते हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जिनकी मैं अनुग्रहित हूँ, वो कहते हैं मैं तो केवल पुजारी हूँ, प्रसाद देने वाला, जो ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में खड़ा सभी को ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों से जोड़ता हूँ। और जो उन्होंने जोड़ा है और जो अंतर में ज्ञानेश्वरी का प्रेम प्रस्फुटित प्रवाहित किया है, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना कि ये प्रसाद मेरे साथ ही न रखूं, आपको बांटूं।
तो इसीलिए केवल मैं ज्ञानेश्वरी की, चाहे किसी को समझे चाहे न समझे, मुझे पता नहीं कोई ऑब्जेक्शन भी लेता होगा, ये भी पता नहीं कोई हिंदी भाषिक होंगे, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज तो ज्ञानेश्वर महाराज है, वो हिंदी भाषिक क्या कोई भी। विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपण झाला, जिनका विश्व ही घर है और चर अचर सभी में जो है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज तो सबको गले लगाएंगे, वो उनके भाषा का कोई बंधन नहीं। जय श्री कृष्ण। कुंदे शंकर जी पूछिए। कृष्ण। शंकर भैया पूछिए। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है आवाज। हाँ। दीदी जी, आपने आज तो 14 श्लोक से 27 तक बहुत अच्छा विवेचन दिया, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया हमारे को, बहुत अच्छा, मतलब संक्षिप्त में ज्ञान हो गया। इसमें 14वां श्लोक में ततः श्वेतेर हयेर युक्ते, ये श्लोक का मीनिंग थोड़ा सा ये आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? तथा यानी उसके बाद, उसके बाद यानी किसके बाद? जब हाँ। शंख बजने लगे, भैर्य हाँ। बजने लगे, पणम वानक यानी सारे रणवाद्य बजने लगे, उसके बाद में तथा, उसके बाद में क्या हुआ? श्वेतई हयई युक्ते, हाँ, श्वेते। श्वेत यानी सफेद, सफेद हाँ। हयई यानी घोड़े, सफेद घोड़ों से युक्त ऐसा, हाँ। यानी सफेद घोड़े जिसमें लगे हुए ऐसा जो रथ है, ये रथ, और ये कैसा रथ है? 4 सफेद घोड़े जिसमें लगे हुए हैं। महति चंदने यानी महति यानी बहुत सुंदर, उत्तम, चंदने यानी रथ में स्थित, रथ में बैठे हुए माधव, माधव यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए माधव संबोधन आया है नाम। और पांडव यानी पांडु महाराज के पुत्र, उन्होंने क्या किया? एव यानी उन्होंने, एवकार यानी उन्होंने भी अपने दिव्य शंखो प्रदद्मतु, अपने अपने दिव्य शंख प्रदद्मतु यानी बजाए, ऐसा होता है। दिव्य शंख में बैठे हुए माधव और पांडव, जिस शंख में 4 सफेद, 4 बताया नहीं यहाँ, लेकिन सफेद घोड़े लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य रथ में विराजित माधव और पांडव दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, ऐसा उसका अर्थ है। और एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मैं कंठस्थीकरण के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पहले 3 अध्याय तो हो गए कंठस्थीकरण एग्जाम, बाकी के ये जो बाकी के 14, 9, 14 और 17 जो है ना, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, फिर मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई कृपा नहीं हो रही क्या भगवान की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बार यहाँ पर कुछ बातें रिपीटेटिव आई है, शब्द भी आए हैं, और वो शब्द बार बार आने के कारण, जैसे सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यहाँ पर आया है, और दूसरे इस अध्याय में भी यही शब्द आया, सेनयोर उभयोर अपि। तो ये शब्द बार बार रिपीटेटिव होने के कारण बहुत बार हम लोग कंठस्थीकरण करने में मतलब नहीं कर पाते, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रांति निर्माण होती है। तो आप उसके लिए कोई मतलब मायूसी मत रखना, सामने किताब रखकर भी अगर आप कह सकते हैं, पीडीएफ रखकर भी कह सकते हैं, शुद्ध उच्चारण भी कर सकते हैं, तो शुद्ध भगवान की ये वाणी जो है, यह भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, वो अपने साथ बसने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब 9वां अध्याय आप जरूर करें, ऐसा मैं इतनी, हाँ 9वां, क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज का परम प्रिय अध्याय है, मध्य में स्थित अध्याय है, सर्वोपरि अध्याय है, लेकिन उसका करने का प्रयास कीजिएगा। 12वां अध्याय, 15वां अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय, इतने भी हुए तो भी अच्छा है। 15 और 16 तो ये आप कहीं भी फिर कह सकते हैं, मतलब पूजा करते करते समय फिर सामने पीडीएफ नहीं रखनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ न कुछ अध्याय अपने कंठस्थ होने चाहिए, ताकि हम लोग यात्रा कर रहे हैं, किताब नहीं है, हम लोग खोल नहीं सकते, तो मन में ही हम लोग अपना कंठस्थ अध्याय पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी हम अकेले हैं, कहीं हम अस्पताल में बैठे हैं, किसी की मतलब सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं, तो उसको भी ये दिलाने के लिए हम, तो इसके लिए कुछ अध्याय तो हमारे कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि हर समय हमारे पास किताब रखी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पुस्तिका नहीं होगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी कंठस्थ होने के बाद ही भगवान कृपा करते हैं, ऐसा नहीं। वही सोच रहे, 3 अध्याय हो गए, मैं ये मत समझना कि भगवान कृपा नहीं कर रहे। 3 अध्याय का पास भी हो गया, अभी ये 3 जो बाकी है ना, ये बहुत कई बार रोज मेरे को वही चल रहा है, मगर नहीं हो रहा कंठस्थ। कोई बात तो नहीं, कोई बात, क्रम कुछ 9वां करने का प्रयास कीजिएगा। 5-5 श्लोक का एक ग्रुप बनाकर वो 5 ही श्लोक रोज सुबह पढ़ना,
और फिर दिन भर में याद करना कि पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आगे के 5 जो है, छठवा कौन सा था, सातवां कौन सा था, आठवां, ऐसे नंबर के साथ करने का प्रयास कीजिए जी, तो होगा। जय श्री जय। मनीषा दीदी। पूछिए आवाज आ रही है दीदी? पूछिए मनीषा हाँ दीदी। दीदी आ रही। दीदी एक तो ये पूछना था, ये तो मैं पहले हिंदी में पढ़ती थी सारे 18 अध्याय, तो अब मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। आप तो खैर बहुत सुंदर समझाते हैं, बहुत अच्छे से आता है। तो जैसे विराट रूप दिखाया था वो कौन से अध्याय में दिखाया? वो तो 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में हाँ, हाँ विराट जी, रूप दर्शन, जो आप मतलब आपको चौथे स्तर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत गीता दीदी। पूछिए। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ किया किया। पूछिए गीता दीदी। हाँ जी। अच्छा, आपने आज ना सुंदर निरूपण किया। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, उसके बहुत सारे उत्तर वैसे ही मिल गए, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में जो प्रश्न खड़ा हुआ, जब भी आप कर्ण का उदाहरण दे रहे थे कि कर्ण के रथ का पहिया जब भी जमीन में धंस गया और तभी भगवान ने उनको बोला कि अगर उन्होंने नियम नहीं जीवन में पाले हैं तो फिर तुम यहाँ इतना क्यों सोचते हो। तो ऐसा होता है कि जीवन में बहुत टाइम ऐसी परिस्थिति आती है कि लोग अपने साथ जो अच्छा से नहीं बर्ताव करते, तो कभी शौक होता है कि उनके साथ भी हम लोग क्यों वैसा व्यवहार करें। तो तभी आपने इसमें बताया कि अर्जुन को बताया गया कि नहीं, तुम नियम तोड़ सकते हो। तो मेरे ये आता है कि हम जब नियम तोड़ने जाते हैं तो वहां अंदर एक गिल्ट आता है कि देखिए, अरे हम लोग क्यों ऐसे करें। नहीं, एक बात है, भगवान तब तक नियम नहीं तोड़ने देते, और इसीलिए विवेक की जागृति भगवत गीता करती है। अन्याय बराबर। सहना, हाँ कितनी देर तक सहना, यह बात भी एक हम बराबर। लोगों ने समझनी चाहिए। हम लोगों ने हम्म, किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना, यह तो हम सीखते, लेकिन हम संत तो नहीं है बराबर। वहां तक। और हम्म, ये सृष्टि ऐसी है कि ये सृष्टि या फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे मतलब जो समाज है, ये जो सहता है उसको और सहने को उद्युक्त करता है। इसलिए क्योंकि अन्याय हाँ के साथ लड़ना नहीं, ये भगवत गीता नहीं सिखाती। बराबर। लेकिन ये लड़ने का समय कब आएगा, ये विवेक की जागृति होनी चाहिए। पहले ही दिन से हम अब अपनी सास को दुरुत्तर या किसी को ये नहीं करें, लेकिन अन्याय कर बराबर। रहा है, कभी कभी जलाने की बात आती है, बहू को जला देते हैं, फिर भी बहू ये नहीं कहते, ये नहीं। इस प्रकार एक साधु महाराज की एक कथा आपको बताती हूँ कि एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, और वहां पर एक सांप जो था, वो सांप को देखकर सारे डरते थे, और सांप सभी को मतलब डसता था। अब सांप को साधु महाराज के इसका प्रभाव ऐसे हो गया कि सांप को लगा कि अपना जीवन बहुत व्यर्थ जा रहा है, मैं सबको मतलब दंश करता हूँ, या मैंने कितने लोगों को मारा है, तो मेरे जीवन का उन्नयन हो जाए। अब ये प्रसंग है सीखने के लिए। तो वो हम्म, कहते हैं कि वो गया और उसने कहा कि मुझे बताइएगा कुछ मेरे जीवन के उन्नयन के लिए। तो उसने कहा कि किसी को दंश मत करो बिना कारण। तो हम्म, हाँ, इस प्रकार से साधु को उपदेश दिया। अब साधु चले गए जंगल से वो, और फिर उसके बाद में वापिस आए, तो वो सांप की उन्हें याद आई। वापिस जब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कहाँ है वो, देखूं तो मैं जरा। तो वो जहाँ देखा तो सांप बिल्कुल लहूलुहान हुआ था, सारे शरीर हम्म, पर जख्म थे, और लहूलुहान यह सांप बिल्कुल करा रहा था, पीड़ा से साधु की राह देख रहा था। जैसे आए तो साधु के पैर पे आ गया, बोले ऐसी क्या अवस्था हो गई तुम्हारी। तो बोले आप ही ने कहा किसी को दंश मत करो। तो सब लोग आकर अब तो क्या मुझे पत्थर मार रहे, कोई ये कर रहे, कोई गाड़ी से मुझे ये कर रहे, बच्चे भी कर रहे। तो मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। तो साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम दंश मत करो, किसी को काटो मत, लेकिन ये तो नहीं कहा कि फुतकारो मत। बराबर। सही बात। हाँ, फुतकार करके उन्हें दूर तो भगा सकते थे, उन्हें डरा तो सकते थे,
अपने पर अन्याय हो रहा है तो कौन सी सीमा रखना, नहीं तो लोग तो हमें निगल जाएंगे, हमारी सारी बराबर, सीमाएं चली सही जाएंगी और बात, आएंगे सही और बात। अपने सारे प्रदेश लेकर लूट कर चले जाएंगे, एक एक प्रदेश टूटते जाएंगे हमारे। कभी कश्मीर गया तो इधर पूर्वांचल गया तो फिर इधर नीचे से दक्षिण, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं, नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारा बराबर, अस्तित्व ही बचेगा क्या? तो ये बात हम समझे, ये हमारी इसलिए भगवान ने शिशुपाल को के भी 100 अपराधों की क्षमा करने के बाद बात में नहीं दूसरे किया। सुदर्शन चक्र से उसका वध बात किया है। ठीक तो मतलब अब इनफ इज इनफ, ऐसा होना चाहिए। मैंने अब यहाँ तक सहा, अब नहीं सह सकती या सह सकता, ठीक है। और क्योंकि फिर जीवन में ऐसी किस परिस्थिति प्रकार, अब हाँ ऐसे बहुत आते हैं, आई लेकिन है, किस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए अपनी बात रखना, ये बराबर। बात हमें भगवत गीता सिखाएगी, ताकि हमारी मर्यादा का उल्लंघन भी न हो, कोई हमें बुरा भी न कहे, फिर भी हम हमारे अन्याय का प्रतिकार कर सके। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, आपने बहुत सुंदर आज का विवेचन, इतना मन प्रसन्न हो गया कि मेरे बहुत काफी कुछ जो मेरे क्वेरीज थे वो सारे, मतलब क्योंकि मैं, मैंने बहुत बातें भगवत गीता से ही सीखी, हाँ, और मेरा मुझे सारा मतलब दृष्टिकोण भगवत गीता ने बदल दिया है। आपका जो ज्ञानेश्वरी का जो आप बोलते हो, तो मुझे मराठी बहुत अच्छी तरह से आती आहे, म्हणजे मी खूप सुंदर बोलू शकते, आणि अरे म्हणून वा, तुमचं ऐकून मला असं वाटतं आहे की मला खरंच मला ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करावा असा. करा, नक्की जरूर करा। थँक्यू. जय श्री कृष्ण। चलिए अंतिम निर्मल प्रश्न किशोर लेना यादव है भैया। भैया, अंतिम प्रश्न लेंगे क्या? एक दो प्रश्न है और पूछिए। निर्मल किशोर भैया, माइक ऑन कर लीजिए। पूछिए। प्रश्न रखिए दीदी, भैया। हाँ भैया दीदी, आपकी आवाज बोल दीजिए। दीदी, हाँ पूछिए। हाँ दीदी, मैं सात्विकी से संबंधित एक प्रश्न किया है कुंदा जी ने, मैं हाँ, उसका उत्तर देने की कोशिश कर सकता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत हाँ, आनंद होगा मुझे। एक्चुअली उसके समझने के लिए आपको समझना होगा कि दो लोग जीवित रहे महाभारत युद्ध के 30 साल बाद तक, हाँ, सात्विकी और कृतवर्मा, जो जिनकी मृत्यु हुई है प्रभास तीर्थ में, जब यस, यदुवंशी आपस में लड़ के मर गए, उस समय ये दोनों मरे हैं। अभी सात्विकी की रक्षा की है वृषपर्वा और सात्विकी के युद्ध के वक्त में कृष्ण ने। वो क्यों की? क्योंकि कृष्ण के माता पिता को, ये शिनी के पोते थे सात्विकी, शिनी ने उनको बचाया था, उनके माता पिता को, कृष्ण के माता पिता को शिनी ने बचाया था, यह एहसान था उनके परिवार के ऊपर उनका। इसलिए उन्होंने उस समय अर्जुन से कहा, ये वृषपर्वा इसके मार देगा सात्विकी को, तुम इसके हाथ को काट दो, ये मारने जा रहा है तलवार से। तो वृषपर्वा के हाथ को उन्होंने, अर्जुन ने पीछे से मारा था, तो वो कह रहे हैं, अर्जुन तुमको, मैं तो तुमसे युद्ध भी नहीं कर रहा था, तुमने मेरा हाथ काटा, तुम तो धनुर्धर हो, तुम्हें नियम भूल गए क्या? ये सारे नियम तो भूल गए। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ये नियम कुछ नहीं, ये मर जाएगा, हाँ, ये थका हुआ है, सात्विकी थका हुआ, ये मर जाएगा, उसको बचाना जरूरी है। देखिए, कभी कभी हमारे बहुत संबंध सुंदर जो बात होते आपने कही, हैं, और ये हाँ, बहुत सुंदर बात, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और ये मतलब मैं ये पढ़ूंगी अब, ये जो मैंने प्रसंग। महाभारत को कम से कम नहीं तो 50 बार तो पढ़ा होगा बहुत सुंदर। अलग अलग सोर्सेस से। और मेरे पिताजी थे, वो हमें बचपन में महाभारत सिखाते थे, पढ़ाते थे, सारे ये हमारे घर में ग्रंथ था वो, और खंड, तो मैंने भी पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ बातें मन में रह गई, इतना कुछ कुछ अच्छा बातें नीति शास्त्र दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं पर नहीं। बहुत सुंदर। हम बूढ़े लोगों को चाहिए कि अपने नाती पोतों को इसके अर्थ को समझ करके प्रेजेंट टाइम के हिसाब से उन्हें बताएं। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बहुत सुंदर बात आपने कही है। और इसीलिए देखिए, शिवाजी महाराज ने भी महाभारत और रामायण पढ़कर ही सारी युद्ध की नीति सीखी है। गनिमी कावा उनका जो था ना, वो इसी से सीखा है उन्होंने। तो ये बातें हमें सीखनी पड़ेगी, हमें आने वाली पीढ़ियों को सिखानी पड़ेगी, तभी हमारा ये सनातन धर्म जो है, ये सनातन धर्म रहेगा इस सृष्टि पर। और ये सृष्टि का मतलब जिसे हम कहते हैं संविधान है हमारा सनातन धर्म। तो चलिए, बहुत बहुत कि धन्यवाद। विवेचन सत्र का अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूँ। सुभाषा दीदी, प्रश्न रखिएगा। पूछिएगा। हाँ, वंदना ताई, हा मी शुभदा बोलतेय। मराठीतनं विचारलं तर चालेल ना? हो, चालेल चालेल। हा, L4 ची मी तुमच्या बॅचला होते आता मागच्या महिन्यामध्ये, तो पूर्ण झाली L4 ची बॅच,
पण मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की मला उद्या पुत्रदा एकादशी आहे ना, हा तर मला संपूर्ण गीतेचं पारायण करायचंय. तर त्याची काही पद्धत असेल तर मला जरा सांगा. मला ते म्हणजे आणि त्याचं महत्व पण थोडं सांगितलं तर मी पूर्ण करणार आहे पुत्रदा गीता उद्या. एकादशी की विशेषता बहुत है। हमारे आशु भैया जी हर एकादशी की विशेषता के पोस्ट डालते हैं इस पर, और हर एकादशी की विशेषता अलग अलग होती है, उसका जो भी प्रसंग है या उसकी जो घटना है वो भी डालते हैं। तो ये पुत्रदा एकादशी विशेष मानी जाती है, लेकिन इसमें आपको अगर भगवत गीता का पठन पूरा करना है तो उसके लिए कोई विधि वैसी है। भगवत गीता के लिए गुरुदेव तो कहते हैं कि कहीं पर बैठकर भी हम लोग भगवत गीता का चिंतन, भगवत गीता का पठन, भगवत गीता का मनन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि किसी का निधन हो गया तो उसके पास बैठकर भी भगवत गीता पढ़ी जाती है, वो शुद्ध करती है। तो इसलिए उसके कोई ऐसे नियम नहीं, लेकिन आप अगर करन न्यास करते हुए इस प्रकार से या फिर पहले बताए हैं जो नियम हृदयादि न्यास, करन न्यास, महात्म्य पढ़कर आप पूरी गीता पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पहले करने का ना। हाँ, उसमें शुद्ध शौच ये नहीं, वो शुद्ध करने वाली है, इतना ध्यान रखें। फिर भी हम लोग तो जो बाकी शुद्धता के नियम है वो तो करते ही है, स्नान करके, स्नान आदि करके या फिर उसे वंदन करके, उसकी अर्चना करके। अर्चना इसलिए करना है कि उसके जो गहन जो सिद्धांत है वो भी हमारे अंदर उतरते जाए, तो इसीलिए इस प्रकार का भाव धारण करते हुए कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। आज के इस विवेचन सत्र से जीवन को एक अतुलनीय ईश्वरीय सकारात्मक ऊर्जा का मधुर पुंज प्राप्त हुआ है। आदरणीय वंदना दीदी को कोटि कोटि वंदन। समापन प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नई दिल्ली से सुनीता कोटरा दीदी को। आप अप्रैल 2021 से गीता परिवार से जुड़ी तथा सितंबर 2021 से आप L1 में प्रशिक्षक का भूमिका निभा रही हैं और आपने L4 अभी पूर्ण कर लिया है और MA अंग्रेजी और B.Ed की शिक्षा आपने ग्रहण की है। सुनीता कोटरा दीदी। सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। सत्र को सुचारू रूप से आयोजित करने वाली हमारी प्रबंध समिति, तकनीकी सहायक, टीम के प्रत्येक सदस्य को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमेशा की तरह पर्दे के पीछे रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। सत्र में उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों का गीता परिवार की ओर से असीम धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्ण। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अम्बरीश भैया। आपने बहुत सुंदर शांत स्वर में बहुत सुंदर संचालन किया है, और सभी आपके टीम का भी धन्यवाद, और सभी गीता प्रेमियों का, साधकों का भी मनपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।